ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ आपके साथ इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण के होने वाले प्रभाव को लेकर। 14 तारीख को अर्थात कल यह 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार यह जो ग्रहण लगेगा वह रात को 8:34 पर प्रारंभ होगा और रात में ही आई थिंक 14 की रात जो 15 तारीख हो जाएगी 12 बजे के बाद उसमें 2:45 पर समाप्त होगा। चूँकि रात्रि में ग्रहण लग रहा है लगभग जो है 8-8:30 बजे से लेकर के रात को 2:30 बजे तक, तो यह भारत में दृश्य नहीं होगा। भारत और भारत के आसपास के तमाम देशों में यह दिखाई नहीं देगा। इसका जो मुख्य प्रभाव है वो अमेरिका के कुछ हिस्सों में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से रहेगा। किसी एक राशि में ना लग करके यह ग्रहण, चूँकि केतु जो है वो तुला राशि में भी गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा भी कन्या राशि में है, लेकिन नक्षत्र को यह प्रभावित कर रहा है। चित्रा नक्षत्र में यह ग्रहण लगने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि सूर्य, चंद्रमा, केतु सभी मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में है। मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में हो रहा है और राहु केतु के नक्षत्र में। इसके अलावा शुक्र केतु के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में। तो इस ग्रहण के दौरान राहु और केतु का इतना अधिक प्रभाव है कि भारत में भले दिखाई न दे, और दिखाई नहीं देता है तो सूतक मान्य नहीं होता। कोई धार्मिक गतिविधियां या परहेज जो ग्रहण से संबंधित है वो लागू नहीं होता। जहां दिखाई देगा वहां पर लागू होगा सूतक का नियम, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होने वाला है। और मैं देख रहा हूं कि इसके बाद जो है वो चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है 28 तारीख को। चंद्र ग्रहण के समय राहु का बहुत अधिक प्रभाव है। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रहण लगने वाला है इसका प्रभाव जो है वो 15 दिन पहले शुरू हो जाता है और 15 दिन बाद तक रहता है। और चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो है 28 को, तो 15 दिन पीछे 14 तारीख से, यानी 1-2 अक्टूबर से मान के चलिए। और आने वाले समय में करीब 5-7 नवंबर तक का जो समय है वो काफ़ी सेंसिटिव है। इसमें घटना, दुर्घटना, चाहे वो वायु से रिलेटेड हो, ट्रेन से रिलेटेड हो, युद्ध तो फैला ही हुआ है उन्माद, उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वो उस पर क्या ही कहा जाए। वो शनि मंगल के का भी प्रभाव कहीं ना कहीं टकरा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब इस समय। केतु क्षमा करिएगा, शनि मंगल नहीं, केतु मंगल का प्रभाव आ रहा है। सूर्य भी अब जाने वाले हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के उन्माद की अधिकता, घटना, दुर्घटना, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ये तमाम चीज़ों का भरमार रहने वाला है आने वाले। पहले से शुरू हो चुका है। आप देखें बहुत भीषण भूकंप अभी आया था कुछ दिनों पहले, युद्ध भयानक चल ही रहा है। और अभी ये सब चीज़ें करीब 5-7 नवंबर तक बहुत अधिक प्रभावित करने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखना है कि अब ऐसे में हम बहुत सी चीज़ें क्या हैं कि कुछ अपने हाथ में है और बहुत सी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। तो ऐसे में प्रार्थना के अलावा कुछ बचता नहीं है और स्वयं को संयमित रखने के अलावा कुछ बचता नहीं है। एक बात ग्रहण के दृष्टिकोण से विशेष रूप से बोल दूं कि भारत और उसके आसपास के देशों में या जहां भी ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है वहां सूतक मान्य नहीं होता। इसलिए आप इस ग्रहण को धार्मिक जो मान्यताएं, जो क्रियाकलाप, कर्मकांड हैं, वो बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण का प्रभाव है, इसलिए जो इसका प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसका जो ज्योतिषीय प्रभाव है, जो ऊर्जा का प्रभाव है, वो देखने को मिलेगा। जिन जगहों पर ग्रहण लग रहा है वहाँ सूतक की मान्यता होगी। सूतक का वीडियो जो है मेरे चैनल पर अलग से है, वो आप देख लें, क्योंकि बार बार सूतक के ऊपर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। वही नियम कानून हर ग्रहण में लागू होते हैं, उसको आप फॉलो कर लें जहाँ लग रहा हो। जो लोग अमेरिका में रह रहे हो, अफ्रीका में रह रहे हो, वो लोग उसको फॉलो कर लें। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों के हिसाब से कि किन राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए ये तुला और कन्या के मध्य का, यानी थोड़ा भाव जो है वो, माने 6वां और 7वां भाव जो है थोड़ा प्रभावित हो रहा है आपके लिए। कर्ज लेने से बचें। शरीर के निचले हिस्से पर चोट, चपेट, घटना, दुर्घटना, सर्जरी इत्यादि का योग बनेगा, इसलिए वाहन इत्यादि चलाने से बहुत परहेज रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़ें, क्योंकि झटके से झगड़े झंझट का योग बनेगा। वैसे भी लग्न भी प्रभावित है इस समय आपकी, तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए, ऋण रोग शत्रु में वृद्धि होने की संभावना, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की संभावना,
कर्ज इत्यादि लेने की संभावना, इस तरह के नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। बचने के लिए धैर्य से काम लें, व्याकुलता ना दर्शाएं, गणेश जी के बीज मंत्र का रेगुलर जप करते रहें। और सूर्य भी प्रभावित हो रहे हैं, आपके पंचमें से बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो सूर्य गायत्री का या गायत्री मंत्र का रेगुलर आप जो है वो जप करते रहा करें। कोई भी चीज़ जो आपके एक्साइटमेंट, क्रोध को बढ़ा दे, एनर्जी को न बढ़ाने वाली नहीं, क्रोध को बढ़ाने वाली, जो क्रोध को बढ़ाए, उस तरह की चीज़ों से आप बचे रहें। और किसी भी प्रकार के वाद विवाद और बड़े फैसले, एग्रेशन वाले फैसले आप बिल्कुल ना लें, तभी जाकर के चीज़ें ठीक रहेंगी। वृषभ वालों की बात करूं तो आपका 5वां भाव और 6वां भाव थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। संतान पक्ष से कुछ मानसिक अशांति या कष्ट मिलने का योग बनेगा आपके लिए। इसके साथ साथ आपके लिए भी आपका जो मध्य निचला हिस्सा है वो प्रभावित हो सकता है। चोट चपेट, सर्जरी इत्यादि का योग आपके लिए भी बहुत प्रबलता से बन रहा है। अभी तो सूर्य का भी गोचर बस 2-4 दिनों में ही वहाँ होने वाला है, तो वो सेक्शन अधिक प्रभावित हो रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अस्थिरता रह सकती है, उसको लेकर के आपको सावधानी रखनी है। संतान का, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ कठिनाई ना आ जाए। उसमें कई लोग पानी नहीं पीते पूरे दिन, दवा नहीं खाते, भ्रमबस, ये सब मत करिए। वो सब चीज़ें अपने समय पे लेते रहा करिए। ग्रहण या लगेगा नहीं, इसलिए निकलने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अपना ख्याल बहुत रखिए। आप अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का समय पर भोजन लीजिए, दवा लीजिए, जो कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो, और अपना ख्याल रखिए। कोई भी एक्साइटमेंट में कहीं घूमने फिरने, इसलिए घूमने फिरने का इसलिए का मतलब पाबंदी से मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, कहीं घूमने की जगह पे चले गए, चोट चपेट लगने का भय रहता है, तो बेहतर है कि सबसे सुरक्षित अपना कमरा है, अपना बेड है, उस पर आप रेस्ट करें, घर का भोजन लें, सादा भोजन लें, तो आराम करें, बौद्धिक तनाव ना लें, सब कोई भी, और तनाव से बचें। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधा और भटकाव आने की संभावना बनेगी। आर्थिक फैसले सोच समझकर लेने की सलाह सभी लोगों को दी जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिथुन वालों के लिए जो प्रभावित हो रहा है वो 4था और 5म भाव थोड़ा थोड़ा प्रभावित हो रहा है। संतान से तेज वाद विवाद की संभावना है। 5म भाव पर और 4थे से ज़्यादा 5म भाव भी देख रहा हूँ प्रभावित हो रहा है, तो वो जो है आपको, और मिथुन की भी गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, अपना बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ मंगल केतु पहले से ही हैं, तो आपको थोड़ा सा, और गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो शत्रु दृष्टि जा रही है, तो आपको पहले ऐसे भी राशिफल में बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो वृषभ में मैंने चर्चा की उस हिसाब से आप भी अपना ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता रहेगी बहुत से लोगों के लिए, क्रोध से बचने की सलाह है। शांत चित्त रहें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, पानी खूब पिया करें, हरी सब्जियां, फल फूल का सेवन करें, मेडिटेशन करें थोड़ी देर, बहते पानी के पास बैठें, गहरे पानी के पास नहीं, बहते पानी के पास, कहीं सामान्य पानी बह रहा हो वहाँ बैठें, ताकि मन और चित्त शांत रहे। संतान का विशेष ध्यान रखें, विशेष करके छोटा बच्चा हो तो खेलने कूदते जाते समय उसको अकेले ना छोड़ें। स्कूल से आता हो तो टाइम पर उसे पिक कर लें, क्योंकि थोड़ा सा कई बार वहाँ पर खोने का भय उत्पन्न हो जाता है, बच्चे को चोट चपेट लगने का भय उत्पन्न हो जाता है, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से बचें। आने वाले 15-20 दिनों तक कोई बड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो सौदा ना करें। कर्क वालों की बात अगर मैं करता हूं तो आपके लिए 3रा 4था भाव थोड़ा थोड़ा प्रभावित हो रहा है, और ऐसे में करीबी लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करें। बहुत अधिक विश्वास ना करें किसी पर, गोपनीय चीज़ों को लेकर के। ज़मीन जायदाद और वाहन खरीदने से, नवरात्र शुरू हो रहा है, कई लोग नवरात्र में वाहन खरीदते हैं, खरीदना चाहिए। देख के मुहूर्त देख लीजिए, देखते समय उस समय कोई बहुत अधिक मंगल केतु या राहु की या सूर्य की, राहु की, मंगल केतु और राहु की कम से कम नक्षत्रें तो ना हो, ये ध्यान रखिएगा जिस दिन अगर वाहन खरीदना ही हो नवरात्र में। तो वैसे मैं सलाह दूंगा कि 10-15 दिन और रुक जाइए, नवंबर में खरीदिए। तो केवल नवरात्र होने से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, बहुत सी चीज़ों के लिए मुहूर्त और उसका भाव देखना पड़ता है। तो कर्क वालों का 4th भाव प्रभावित हो रहा है। ज़मीन जायदाद से संबंधित सौदे और जो है वो वाहन इत्यादि अगर अभी थोड़ा ठहर कर लें 10-15 दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान भी लेना हो तो लेते समय ध्यान रखें कि राहु केतु मंगल की नक्षत्र ना हो, तो उस समय आप लें। अगर बचाना ही हो तो प्लस योग वगैरह देख करके ही आप अगले, अगर इस 15-20 दिनों में आपको खरीदारी करनी है नवरात्रों में, तो आप ये ध्यान रखिए। सेहत का ध्यान रखिए। हृदय का हिस्सा प्रभावित हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, सर्जरी का योग बन सकता है, हृदयाघात की भी संभावना थोड़ी बहुत। जो लोग पहले से, जिनको अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें।
मेडिटेशन करें, खुली हवा में सांस लें, टहलें, मस्त रहें, किसी की चिंता नहीं करें, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। होता क्या है कि जब जिस तरह की एनर्जी का प्रभाव है और उसी एनर्जी से संबंधित हम काम भी करने लगते हैं तो वो डबल हो जाता है। रिलैक्स रहिए, एंटरटेन करिए, एंजॉय करिए अपने घर परिवार के साथ, नवरात्रों का आनंद लीजिए, माँ भगवती की आराधना करिए, कुछ भी नहीं प्रभावित होगा। अन्यथा थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। सिंह वालों की बात करते हैं। आपके लिए दूसरा और तीसरा भाव प्रभावित हो रहा है। बिना वजह के वाद विवाद, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाएं, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहें। धन के बचत के लिए विशेष प्रयास करें। अधिक भावना में, क्रोध में, आवेश में, कई लोग गुस्से में आकर के धन खर्च करते हैं। गुस्से में तुमने किया, मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह के भाव से आपको बचना है। आर्थिक स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, आर्थिक हानि होने का योग बन सकता है आपके लिए। तो इन सब मामलों में सावधानी रखें और किसी भी दूसरे के मामले में अति आवश्यक ना हो तो अपनी पैर उसमें ना अड़ाएं, और आवश्यक भी हो तो अपने दिमाग को संतुलित रख के पढ़ें ताकि आप सुरक्षित रहें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद होने का प्रबल योग और अर्थ हानि का योग बनेगा, तो सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है आपको। कन्या वालों के लिए लग्न और दूसरा भाव प्रभावित आपके लिए भी हो रहा है। धन हानि की संभावना आपके लिए भी बनेगी। मानसिक विचलन थोड़ा बहुत रहेगा, बहुत अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बुध भी उच्च के हैं। तो इसलिए ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके मानसिक विचलन में नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी बहुत उत्तेजना और एग्रेशन रहेगा, लेकिन आर्थिक और यात्राओं से बचें, यात्राएं ना करें, यात्राएं हानिकारक हो सकती हैं। और आर्थिक मामलों में विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी है। धन हानि का बहुत तगड़ा योग बनेगा अनावश्यक और कई बार उत्तेजना में आकर के। तो आर्थिक फैसले ना ही ले आने वाले 10-15 दिनों तक, 20 दिनों तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम इन 15-20 दिनों में तो बिल्कुल ना लें, तो क्योंकि यह जो है स्थितियाँ लगातार बनी रहेंगी। अब सूर्य भी चले जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त अंगारक योग बनेगा। मंगल, केतु, सूर्य का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव, ये सब मिला करके आर्थिक स्थिति को डमाडोल कर सकता है। तो आपको इससे बचना है। शरीर का मध्य ऊपरी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। आप इस चीज़ों में सावधानी रखें और आवेश में आकर कोई फैसला ना लें। बौद्धिक क्षमता थोड़ी आपकी वो रहेगी, बेहतर रहेगी, वहाँ पर बहुत प्रभाव तुरंत इस ग्रहण का नहीं पड़ेगा। तुला वालों की बात करूं तो लग्न और द्वादश भाव प्रभावित हो रहा है। यात्राओं से बचें, अनावश्यक व्यय से बचें, भावावेश में आकर व्यय ना करें। और शरीर पर गले के ऊपर चोट चपेट का तगड़ा योग बन रहा है, कहीं कटने फटने का योग, शस्त्राघात का योग बन रहा है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। जब ये सब स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, कभी अचानक और कभी वाद विवाद में पड़ने से। अचानक को नहीं रोक सकते, उसके लिए आप नियमित जो है वो भगवान शिव के रुद्र गायत्री का जप आप किया करिए, उससे बहुत जो है वो आपको रक्षा रहेगी। क्योंकि ये ग्रहण तो 14 को लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव 15-20 दिन तक रहने वाला है। तो आप जो है वो भगवान शिव का नियमित जप किया करिए, संभव हो तो रुद्राभिषेक करिए, मन को शांत रखिए और किसी भी वाद विवाद में ना पड़ के ठंडे दिमाग से आप काम लें। पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश का योग उत्पन्न होगा, तो शांत रहेंगे तो हर चीज़ ठीक रहेगी। ये आप उसका सारांश समझिए। और यात्राएं अति आवश्यक ना हो तो लंबी यात्राएं, छोटी मोटी तो यात्रा रूटीन में आदमी ऑफिस घर तो जाता है, उसको यात्रा नहीं कहा जाता। विशेष रूप से कोई बड़ी यात्रा हो तो उसको अगर कुछ समय ना करें तो अच्छा रहेगा, या कम से कम 4-5 दिन बीत जाने दें, उसके बाद कोई यात्रा आवश्यक हो तभी आप करें। वृश्चिक वालों के लिए द्वादश और एकादश भाव प्रभावित हो रहा है। बहुत नुकसान नहीं करेगा ये किसी मामलों में, बल्कि दूसरों की मदद करने में, धन खर्च करने में, धन खर्च तो होगा लेकिन दूसरों के अच्छे कामों में आपका धन खर्च होगा। तो देख रहा हूँ कि वृश्चिक वालों को ये बहुत प्रभावित नहीं कर रहा है। हाँ, मंगल भी द्वादश में है, तो अगर कहीं शनि, केतु, राहु, शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही हो तो सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश इस समय अच्छी इस कंडीशन में नहीं है। तो सेहत पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यात्राओं में कष्ट की संभावना है आपके लिए। आय में कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इनकम लगातार आपकी होती रहेगी। हालांकि व्यय भी उसी हिसाब से होगा, यानी बचत, आय और व्यय का संतुलन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बचत करने में कठिनाई होगी। लेकिन स्वास्थ्य वाला सेक्शन विशेष करके, जैसा मैंने कहा, शुक्र, केतु, राहु, शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मंगल कारक है, भगवान विष्णु की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ,
और स्वास्थ्य संबंधी समस्या में तो भगवान शिव का के अलावा चाहे कोई भी लग्न राशि हो, कोई उपाय ही नहीं है। तो आप रुद्राभिषेक और रुद्र गायत्री मंत्र का जप आप करते रहा करें। केतु और राहु संबंधी जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है उससे संबंधित थोड़ा दान पुण्य मंत्र जप वगैरह करवाएं, ताकि कोई चीज़ कैपिटल समस्या आपके लिए उत्पन्न ना हो। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो आपका दसम भाव और एकादश भाव प्रभावित हो रहा है। बहुत असर यह नहीं डालेगा, पंचम पर थोड़ा बहुत डालेगा, क्रोध और आवेश को बढ़ाएगा, लेकिन अचानक आय में वृद्धि हो सकती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि असंतुष्टि भी रहेगी, प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना होगा। हालांकि बुध बहुत जो है वो अच्छी कंडीशन में है, तो आपको चाहिए कि आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत एग्रेसिव होकर के कोई काम ना करें। लेकिन इस ग्रहण का बहुत अधिक देख रहा हूँ नकारात्मक प्रभाव धनु वालों के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आपको आय इत्यादि में अप्रत्याशित वृद्धि का योग यह ग्रहण आपके लिए बना। अप्रत्याशित धन आने की संभावना बन रही है, बस क्रोध पर आपको और वाणी पर नियंत्रण रखना है। मकर वालों के लिए भाग्य और दसम भाव प्रभावित हो रहा है। अब दसम भाव पे जो प्रभाव है वो अष्टमेश सूर्य का प्रभाव पड़ने की संभावना, मंगल केतु, तो आपकी आय बाधित हो सकती है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, अचानक पद प्रतिष्ठा धूमिल हो, कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए, इस प्रकार की संभावना आपके लिए उत्पन्न हो रही है। पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं, हालांकि भाग्य का साथ रहेगा, भाग्य जो है वो मरकरी की कंडीशन अच्छी होने के कारण भाग्य का साथ रहेगा, तो इस कारण कोई किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में जो है वो तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है आने वाले 15-20 दिनों में मकर वालों के लिए। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में संतुलित व्यवहार करें, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद उलझन में ना लगें, और कोई भी ऐसा काम जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगे उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो कुंभ वालों के लिए यह प्रभाव जो है वो आपके अष्टम भाव और भाग्य स्थान पर हो रहा है, और भाग्य अष्टम भाव में बहुत जरा सा प्रभाव है, और भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको अचानक, जिसमें थोड़ी अशुभता का योग अधिक रहेगा। अप्रत्याशित चीज़ें सामने आएंगी जो अनप्लान्ड हैं, जो आपने देखा नहीं समझा नहीं, और भाग्य इसमें बहुत साथ नहीं देगी। आपके लिए केतु का मंत्र जप और गणेश जी का बीज मंत्र का जप ये बहुत लाभकारी होगा। संभव हो तो गणेश जी का जाके दर्शन करें, विघ्नहर्ता हैं, कल्याण होगा उससे, और भाग्य में बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी आपके लिए, तो इसलिए उधर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अब भाई किसी की चंद्रमा की दशा चल रही हो, उसमें मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो ज़रूर प्रभावित हो सकता है, अन्यथा स्वास्थ्य में बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भाग्य के मामले में ज़रूर अचानक कठिनाई और करीबी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा और धोखा मिलने का संकेत यह समय दे रहा है। एकमात्र साधन उपाय, केतु की दशा चल रही हो, शांति पूजा अनुष्ठान कराएं, बीज मंत्र का जप करें, लेकिन गणेश जी के पीछे पड़ जाएं, बड़ी राहत मिलेगी आपको। मीन वालों की बात करता हूं। मीन वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव और अष्टम भाव प्रभावित हो रहा है। चोट चपेट सर्जरी का प्रबल योग अगले 15-20 दिनों में बन रहा है। धन हानि का भी योग दिखाई दे रहा है, तो कहीं गाड़ी घोड़ा चलाते समय सावधानी बरतें। अग्नि बिजली इन सब चीज़ों से चोट चपेट का योग आपके लिए बन सकता है। आप भगवान शिव की नियमित आराधना करें, रुद्राभिषेक कराएं, ना कर सकते हो ओम नमः शिवाय का जप नियमित करके घर से आप निकलें, भगवान शिव को जल अर्पित करके आप निकलें। केतु संबंधी मंगल संबंधी दान कर दें, कहीं ले जा करके मंदिर पर, भगवान गणेश के मंदिर में दान कर दें, और चित्त को शांत रखें, किसी प्रकार के व्यसन में ना पड़ें। साथ ही साथ यह फाइनेंशियल सिचुएशन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, धन हानि का योग बना सकता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जो है वो सोच समझकर बहुत निर्णय लें, और कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इस दौरान आप ना लें। तो यह था ग्रहण का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।